शिक्षक निर्वाचन उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह के चुनावी प्रधान कार्यालय का उद्घाटन जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, पूर्व विधायक विनय सिंह, जेपीयू के कुल सचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू ने फीता काट कर किया। इस दौरान प्रधान कार्यालय में पहुंचे पार्टी के कई पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और शिक्षकों के बीच भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वे शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए चुनावी मैदान में हैं। वे शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा एक ही है, शिक्षक को जो सम्मान सरकार के द्वारा मिलना चाहिए वो शिक्षक को सम्मान नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को जो वेतनमान मिलना चाहिए वो वेतनमान नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। वो पेमेंट तो लेते हैं बिहार सरकार से, लेकिन दर्जा बिहार सरकार अपने कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जिला परिषद के कर्मचारी के रूप में, नगर पंचायत के, नगर परिषद के कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए विवश हैं। इसके खिलाफ इस विषय को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूं। और ख़ासकर महिला शिक्षिकाएं इस ज़िले से, जिस ज़िले की रहने वाली है, मैके है, उस ज़िले से दूसरे ज़िले में शादी हो गई और सरकार 3 साल पहले एक नियम बनाया, शिक्षकों ने आंदोलन किया और 3 साल पहले एक नियम बनाया और उस विषय को आज तक लागू नहीं हुआ, जिसके कारण से हर एक परिवार कहीं ना कहीं, खासकर महिलाएं, ये परेशान हैं, पीड़ित हैं। वही नहीं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िला में ही अल्प वेतन में रहते हैं और इतना महंगाई के ज़माने में उनका भरण पोषण भी करना मुश्किल हो जाता है। इन सारे विषयों को लेकर ऐच्छिक स्थानांतरण उनको भी मिलना चाहिए। और वित्त रहित कॉलेज में सरकार ने वित्त रहित तो समाप्त किया, लेकिन आज भी वित्त रहित महाविद्यालय के कई शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सरकार 6 साल 7 साल से अनुदान नहीं दे रही है। इन विषयों को लेकर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और मेरे अलावे जो भी कैंडिडेट हैं, इसमें कोई भी शिक्षक का दर्द हमसे ज़्यादा नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई भी नियोजित शिक्षक है। इसके अलावा किसी के घर में कोई नियोजित शिक्षक नहीं है। ये लोग नेता बनने आए हैं। नेता तो मैं पहले से हूँ। मैं शिक्षकों के दर्द को दूर करने के लिए इस चुनाव में आया हूँ। ये शिक्षकेतर कार्य अगर आप लेते हैं तो शिक्षा में जो कहीं ना कहीं गिरावट आज बिहार में देखी जा रही है, जब शिक्षक विद्यालय से इतर काम करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा में ह्रास होगा, जिसका कारण है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं हो रही है। इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? इसके लिए रणनीति होगी, आंदोलन करेंगे, सदन में से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। शिक्षक निर्माण भी करता है और विध्वंस भी करता है, तो शिक्षक जो है, शिक्षक की बात अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ हम लोग पटना के सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो पहले से लड़ते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कोई पहचान की कमी नहीं है। थोड़ा सा अब तो मुझे पहचान की कमी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और शिक्षकों के बीच में कहीं ना कहीं हम पिछले 4 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि चूँकि क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं प्रत्येक, इच्छा तो है लेकिन प्रत्येक मतदाता से मैं नहीं मिल पाऊँ, तो आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं छपरा से बाहर जाऊंगा, आज शाम से ही, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप धर्मेंद्र सिंह के एक बड़े भाई के नाते, मित्र के नाते, अभिभावक के नाते, आप सभी इस छपरा, चूँकि छपरा से मैं सिंगल कैंडिडेट हूँ, छपरा का दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है इस चुनाव में। एक आदमी है प्रोफेसर साहब, जो हैं तो बेगूसराय के, लेकिन बाहर के जिलों में बताते हैं कि छपरा के कैंडिडेट हैं, बाकी हम ही यहाँ के कैंडिडेट हैं। तो आप तमाम कार्यकर्ताओं और शिक्षक बंधुओं से आग्रह है, चूँकि यह क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है और मुझे 4 महीना समय मिला, क्योंकि ये उपचुनाव है, 6 महीना के बाद, 6 महीना के अंदर चुनाव होना चाहिए। तो 4 महीने के समय में 1-1.5 महीना परीक्षा और मूल्यांकन जो आज तक चला, इसके कारण से 1.5 महीना मैं नहीं घूम पाया। नहीं तो 2.5-3 महीने में मुझे लगता है कि मैं जितना विद्यालय और महाविद्यालय का भ्रमण किया हूँ, जितने भी प्रत्याशी हैं
वो लोग कभी भ्रमण नहीं किए हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।